आज आप लोगों को मैं मिथिला दर्शन कराने वाला हूँ। ये आप लोग मिथिला दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये हम लोगों का गांव है जहाँ पे आपको घर मिलेंगे, साथ में आपको पेड़ पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे। इतना अच्छा सुंदर मनमोहक आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ आप गांव के रास्ते को देख सकते हैं। तालाब है ये हमारे गांव का, जहाँ पे जो भी विधि वगैरह रहता है वो किया जाता है। तो जनेऊ में जो है यानी कि उपनयन महासंस्कार, इसमें क्या होता है कि आपको वो सारी विध होती है जो कि शादी में की जाती है। तो जो भी जैसे कि मटकोर होता है, कुमरन होता है, ये सारा विध जो है वो हम लोगों को उपनयन संस्कार में हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उपनयन में हम लोग को उतना खर्चा पड़ जाता है जितना कि किसी लड़की के शादी में, क्योंकि शादी का सारा विध हम लोगों को उपनयन में हो जाता है। और उपनयन जो है, उपनयन के बाद ही हम लोगों का शादी होता है, क्योंकि माना जाता है कि उपनयन जो है जनेऊ, जिसे आप बोलते हैं, जनेऊ धारण करते हुए आपने देखे होंगे बहुत से लोगों को। तो जनेऊ धारण करने से पहले हम लोगों में शादी नहीं की जाती है। तो पहले जनेऊ होता है, जिसमें कि आपको जनेऊ होने के बाद जो है, एक मर्द जो है जनेऊ होने के बाद ही वो पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाता है, ठीक है। और वो जो शिक्षा होती है, जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो पूर्ण माना जाता है। तो गायत्री गुरु हम लोगों को इसमें ज्ञान देते हैं, गुरु ज्ञान जिसे बोला जाता है। और वो कान में जो है वो गायत्री मंत्र बोलते हैं, तब जाके हमें गुरु ज्ञान प्राप्त होता है। और जब तक हम लोगों में, जब तक उपनयन नहीं हुआ है, तब तक हम गायत्री मंत्र का अपने मुंह से जाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र होता है और वो बिल्कुल शुद्ध आदमी को ही वो मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए हम लोगों में उपनयन से पहले उस मंत्र का जाप नहीं किया जाता है, उपनयन के बाद ही किया जाता है। तो ये सारा विधि व्यवस्था, सारा विध होता है। ये जो विध है आप लोग देख रहे हैं, तालाब पे सारी महिलाएं के साथ में एक विध होता है, जिसमें कि आता है और तालाब से मट्टी को जो है सो ले करके प्लेट में पहले तालाब को पूजा जाता है। उसके बाद जो है वो मट्टी लिया जाता है तालाब से, और उससे मड़वा जो बनता है, जिस तरह से शादी का मड़वा बनता है, उसी तरह से आंगन में मड़वा बनता है उपनयन के लिए। इस मड़वा पे जो है सो इससे मट्टी को डाला जाता है, मड़वा को नीपा जाता है, ठीक है। और उपनयन जो है सो बहुत ही धूमधाम से हम लोगों में मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है, एक लड़की का शादी जितना में हो जाता है उतना खर्चा इसमें आपको पड़ जाता है। तो मड़वा पर ही जो है उपनयन होता है। पंडित जी रहते हैं, जिसका उपनयन होता है उसे बरुआ बोला जाता है, और जो उनका गुरु होता है उसे आचार्य बोला जाता है। और पंडित जी रहते हैं, तो जितने बरुआ रहते हैं, ठीक है, उतने ही आचार्य होते हैं, ठीक है। आचार्य कोई भी आपके रिलेटिव नहीं होते हैं। जैसे कि आपके अगर पिताजी हैं वो आपका गुरु बन सकते हैं, या आपके चाचा हैं, आपके संबंधी हैं, वो आपका आचार्य बन जाते हैं। और आपको वो गुरु मंत्र आपको जाप करते हैं, मड़वा पे जब पंडित जी रहते हैं तब आपको गुरु मंत्र दिया जाता है गायत्री मंत्र के रूप में। तो ये होता है, जितने बरुआ होते हैं उतने आचार्य होते हैं और उतने पंडित जी भी होते हैं। और इसमें क्या है कि आपको 15 दिन, 1 महीना भी समय लगता है, मुहूर्त के अनुसार से समय लग जाता है ये ख़त्म होने में उपनयन। और इसमें जब तक उपनयन हो रहा है तब तक जो है सो पूरे दिन आपको फास्टिंग, पूरे दिन यज्ञ, एक तरह से ये महायज्ञ होता है उपनयन। तो पूरे दिन आपको भूखे रहना पड़ता है, जितने भी मंत्र का उच्चारण है आपको भूखे पेट करना पड़ता है। तो भूखे ही पूरे दिन रहना पड़ता है। और जब आप रात में अगर कुछ खाते भी हैं तो बिना नमक का आपको खाना होता है। कुछ भी आप खाएं बिना नमक का, आप बेसिकली आपको चावल, आलू का भुजिया, ठीक है, आप खाएंगे मगर बिना नमक का। आप सोच सकते हैं कि बिना नमक का खाने के बाद आपका क्या हाल होता है, बहुत ही वीक हो जाते हैं आप। पर करना पड़ता है, पूरे दिन आपको भूखा रहना पड़ता है कंटिन्यू। आपको 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन, जब तक ये महायज्ञ खत्म नहीं होता है, आपको पूरे दिन
भूखे रहना पड़ता है। तो जो जनेऊ होता है कोई ये आम पूजा नहीं होता है या कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं होता है, इसलिए इसे महायज्ञ बोला जाता है। क्योंकि इसमें जो साधना है, जो एक तरह से तपस्या है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है सो कठिन होता है। तो आम आदमी के लिए करना जो है सो मुश्किल होता है। आप जब ये कार्यक्रम समाप्त होता है तब आप नमक खाना जब स्टार्ट करते हैं तो आपका शरीर फूल जाता है, क्योंकि आप नमक छोड़ दिए होते हैं, फिर से खाना स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी जो है सो आनंद भी आता है इस महायज्ञ में। आपके जितने भी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं सब आपके घर पे आते हैं और बहुत ही हंसी खुशी के साथ में ये एक त्यौहार की तरह में मनाया जाता है, होता है। एक तरह से शादी की तरह ही सारा विधि व्यवहार वो सारी चीज़ें होती है। तो काफ़ी ही अच्छा लगता है मिथिला में। अगर आप कभी आएंगे, अगर आप तो किसी के जनेऊ में, उपनयन में आप अगर शामिल होंगे तो आप देखेंगे कितना हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। ठीक है, जिस तरह से शादी में आप डीजे लगाते हैं, ठीक है, धूमधाम से नाचते गाते करते हैं, उसी तरह से इसमें भी होता है। और औरतें जो हैं वो अपना साइड से जो है सो गीत उत गाते रहती है। इधर जो है सो मड़वा पे जो है वो यज्ञ का कार्यक्रम शुरू रहता है। तो ये जो आज का वीडियो था इसमें मैंने आपको जो मटकूर होता है जिसमें कि तालाब से मट्टी ला कर मड़वे पे डाला जाता है, तो उसका मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया है। जनेऊ का पूर्ण वीडियो, सारा वीडियो मैं आपको 1 बाय 1 मैं आपको दिखाते रहूँगा, तो जिससे कि आपको समझ में आएगा कि उपनयन जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह से ये रीति रिवाज है और मिथिलांचल में क्या मायने रखता है। वो सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आप लोग मैथिली पाठशाला से जुड़े हुए हैं और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि मिथिला के हर एक चीज़ से आप लोगों को अवगत करवाएं, हर चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी दें, ताकि आप लोग को पता रहे कि मिथिला, पता चले कि मिथिला क्या है, मिथिलांचल में हर एक चीज़ का कितना मायने है, कितना महत्व है और किस चीज़ को किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यही उपनयन संस्कार का मैं एक सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं रेगुलर बेसिस पे एक एक वीडियो आपको डाल के हर चीज़ बताते रहूँगा।